दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए आज के इस ट्रेनिंग सेशन के साथ में। दोस्तों एंड तक यदि आप इस ट्रेनिंग सेशन को देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका ज्ञान का जो पिटारा है वो भर चुका है, क्योंकि आज हम एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज आपके 8 स्टेप्स में। दोस्तों आज 8 आपको ऐसी सीढ़ियां बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं सीधा सीधा क्लियर आपको बता देता हूं, यदि आपने इनको फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ेगा, इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्टेप्स का पालन किया तो बिजनेस भागने लगेगा, लेकिन बस यही है, आपको पालन करना पड़ेगा, पालन के बिना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों पहला है अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं आपको। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य यानी आपका गोल जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको। कोई ना कोई आपको गोल बनाना पड़ेगा, बिना गोल के कुछ नहीं होगा। ड्रीम्स अलग होते हैं, गोल अलग होते हैं। गोल में आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट टारगेट, मिड टारगेट, लॉन्ग टारगेट। दोस्तों गोल यानी आपका टारगेट होता है, यानी एक तीर होता है। तीर जब एक टारगेट निशाना जब उसको तय करके लगाया जाता है तभी वो तीर वहां पर लगता है। उसी प्रकार से आपको टारगेट लेकर के काम करोगे तो आपका एक्शन सही जाएगा। टारगेट आपको 3 तरीके से लिखने पड़ेंगे दोस्तों, आपको सिर्फ सोचने नहीं है, आपको लिखने पड़ेंगे। लिखने के लिए आपको 3 तरीके से टारगेट लिखने हैं, शॉर्ट टारगेट, मिड टारगेट और लॉन्ग टारगेट। आप 1 साल में क्या करोगे, 5 साल में क्या करोगे और 6 महीने में क्या करोगे। मेरे हिसाब से शॉर्ट टारगेट 6 महीने का तो कम से कम होना ही चाहिए। इस शॉर्ट टारगेट को भी आपको 2 भागों में बांटना है, मैक्रो टारगेट और माइक्रो टारगेट। मैक्रो यानी आप 3 से 4 महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीनों में क्या करोगे। माइक्रो टारगेट यानी आप इस महीने क्या करने वाले हो। इस महीने के अंदर भी आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कल क्या करोगे, आज क्या करोगे। इस तरीके से आप टारगेट लोगे तो काम बनेगा, और हर चीज़ों को आपको एक डायरी में लिखना पड़ेगा। ये माइक्रो टारगेट्स जो होते हैं, जो आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, इसको तो आप एक छोटी डायरी में लिखा करो। और वो छोटी डायरी पॉकेट डायरी होनी चाहिए, जिसको आप अपनी जेब में रखिए। अपनी जेब में उसको रखिए, जैसे जैसे आपका टारगेट पूरा होता है उसको काटते जाइए और अपने नए टारगेट लिखते जाइए। टारगेट को लिखने का स्मार्ट तरीका यूज कीजिए। स्मार्ट तरीका यानी SMART। एस यानी स्पेसिफिक। आपको टारगेट स्पेसिफिक रखना पड़ेगा दोस्तों हो सकता है आज मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करूं बोलने में, क्योंकि मुझे ये ट्रेनिंग जल्दी ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी भी खींचेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, है ना। तो आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। स्पेसिफिक, स्मार्ट यानी स्पेसिफिक। दोस्तों स्पेसिफिक यानी टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। भाई साहब आपको कार लेनी है तो कार कौन सी लेनी है स्पेसिफाई करो। M यानी मेजरेबल, उसका मुद्रा में मापन होना चाहिए दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि मैं अच्छा लेवल प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। ये टारगेट होता है आपका, अच्छा लेवल प्राप्त करूंगा। अच्छा लेवल कौन सा लेवल, उसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अच्छी इनकम गेन कर लूंगा, तो इनकम में तो कितनी इनकम, उसको मुद्रा में आपको लिखना पड़ेगा। कार लेनी है तो कितने की कार लेनी है आपको लिखना पड़ेगा। अचीवेबल, ए से अचीवेबल, यानी वो अचीवेबल होना चाहिए दोस्तों, उसको अचीव तो कर पाए ना, ठीक है। आर मतलब रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आप कहो कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा रियल में पॉसिबल तो है नहीं ना, यानी रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। टी यानी टाइम बाउंड। अब भाई साहब आपको कार लेनी है तो कार कब लेनी है लिखना पड़ेगा। टारगेट लेना है तो कब लेना है लिखना पड़ेगा। नई पिन लेनी है तो कब लेनी है लिखना पड़ेगा। यानी इस तरीके से आपको टारगेट लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका टारगेट का मामला कंप्लीट होता है। दूसरा, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाने हैं। ये सिर्फ आपको सोचना नहीं है, करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, किसी विषय में यदि विशेषज्ञता प्राप्त करनी है ना, तो उसके लिए उस विषय का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। उस विषय का विशेष ज्ञान लेने के लिए आपको अनुभव चाहिए। अनुभव के लिए आपको काम करना पड़ेगा, यानी आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना आपकी सक्सेस जल्दी आएगी। और बिग नेटवर्क के लिए आपको मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स करवानी पड़ेगी, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए आपको प्लान्स दिखाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा प्लान दिखाओगे उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी, उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा, उतनी जल्दी सक्सेस आएगी। दोस्तों यदि आपको नेटवर्क क्विक बनाना है, जल्दी बनाना है, तो आपको प्लान की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको क्या कहूँगा कि 5 प्लान वीकली दिखाइए और 20 प्लान मंथली कीजिए। यानी 5 प्लान यदि वीकली करते तो 20 प्लान कम से कम मंथली हो जाएंगे, जिससे हो सकता है 50% तो ज्वाइनिंग आएगी। 10 ज्वाइनिंग आपकी मंथली आएगी, और उन 10 ज्वाइनिंग्स में कई लोग परचेज करेंगे, कई लोग एज अ कस्टमर रहेंगे, कई लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बंदा उसमें से ऐसा तय करना है मंथ में जो प्लान शोअर बने, जिसको आप तैयार करो प्लान शोइंग के लिए। आप उसको डुप्लीकेट करो, उसको ऐसा बनाए कि वो भी आगे प्लान शो कर सके, जिससे क्या होगा कि अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। इस महीने आपकी 10 ज्वाइनिंग हुई तो अगले महीने वो भी प्लान दिखाने लगेगा और आपकी 20 ज्वाइनिंग हो सकती है। यहाँ हो सकता है इससे कम भी हो जाए, एक तो मैं रफली आइडिया ले रहा हूँ। फिर अगले महीने 40 होगी, फिर अगले महीने 80 होगी। ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, क्योंकि हर महीने प्लान शोअर की संख्या बढ़ती जाएगी और ज्वाइनिंग्स की भी संख्या बढ़ती जाएगी।
दोस्तों आपको तय करना है कि आपको कितनी जल्दी ग्रोथ चाहिए। यदि आप 5 प्लान वीकली करते हो तो थोड़ी हो सकता है सक्सेस दी जाए, इसलिए एक और चीज़ इसमें तय कर ली है मैंने, 5 प्लान्स पर डे, यानी आपको पर डे का 5 प्लान दिखाना पड़ेगा। इसके हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन बिठाओगे तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। दोस्तों एक जगह 5 प्लान वीक है, एक जगह 5 प्लान पर डे है, तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। ठीक है, ग्रोथ का डिफरेंस है, ग्रोथ जल्दी आ गया। मैंने यहाँ पर क्या बताया, 80 ज्वाइनिंग आपकी मंथ 4 में हो रही है, जबकि यदि आप 5 प्लान पर डे दिखाओगे तो ज्वाइनिंग की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आपका नेटवर्क जल्दी बनेगा और आपकी सक्सेस जल्दी आएगी। दोस्तों इसके बाद तीसरा पॉइंट है, हर माह 5000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। दोस्तों पहले 5000 के बारे में बात कर ले तो चलो, 5000 पीवी क्या होता है, यानी कम से कम 10,000 का सामान तो आपको लेना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट में 7,500 के भी सामान में आपका 5000 पीवी बन जाएगा, हो सकता है उससे कम में बन जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा में बन जाए। ठीक है, तो 5000 पीवी होता है डायमंड क्लब। दोस्तों आप जो ज्वाइनिंग करवा रहे हो ना लोगों से, उनका करोगे क्या, कम से कम उनको 5000 पीवी की रिटेलिंग तो करवाओ, और वो करेंगे कब, जब आप खुद करोगे। इसलिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 5000 पीवी, तब जाके लोग कर पाएंगे, जो क्योंकि जो आप करोगे वैसा लोग करेंगे, जो आप कहोगे वैसा लोग कभी नहीं करेंगे, इसलिए 5000 पहले आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों हाउ टू शो प्लान ट्रेनिंग कमिंग सून। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्यों बताया हाउ टू शो प्लान ट्रेनिंग कमिंग, क्योंकि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे। प्लान को कैसे दिखाना है, ये ट्रेनिंग बहुत जल्दी हमारी इस चैनल पे आ जाएगी। हमारे बिजनेस में जरूरी है दोस्तों नेटवर्क बनाना, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया प्लान दिखाओगे तो आप नेटवर्क बनेगा, लेकिन नेटवर्क का करेंगे क्या, इनसे हमको परचेज वॉल्यूम तो करवाना ही पड़ेगा ना। वही मैं आपको बोल रहा था, 5000 पीवी तो कम से कम करवाना पड़ेगा, लेकिन 5000 पीवी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैग में आपको कुछ प्रोडक्ट्स रखना है। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा दोस्तों, मैं घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं करूंगा, जो है सीधा बता रहा हूँ मैं आपको। अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, क्योंकि 5000 पीवी यदि आपको मंथ में करना है, मान लीजिए एक टारगेट लेते हैं, उसको क्या करना है, माइक्रो टारगेट में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था टारगेट क्या होता है, अपनी डायरी में रोज का लिख लीजिए दोस्तों, कि आपको रोज का 200 पीवी करना है। 200 पीवी करेंगे तो महीने में लगभग 5-6 हज़ार पीवी हो जाएगा। उसके लिए आप क्या, अपने बैग में जब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रखेंगे, तब आप किसी होम मीटिंग में जाते हैं, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, वहां पर यदि आपका बिजनेस फाइनल नहीं होता है, सेल्स क्लोज नहीं होती, यानी आपका लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो कम से कम 200 पीवी की सेल्स तो करके आइए ना। वो कब होगा, जब अपने अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट्स रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या कि आपके सेल्स बढ़ने लगी। दूसरा, यूनिक प्रोडक्ट्स पर काम करें, कुछ प्रोडक्ट्स को पकड़ें, उस पर काम करें, सब प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करें। गामा ओरिजिनल को पकड़ लें, हेल्थ का राइस ब्रांड ऑयल को पकड़ लें, किसी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट को पकड़ लें, उस पर काम करना स्टार्ट करें, जिससे ग्रोथ जल्दी होगी, आपकी सेल्स भी जल्दी होगी। इसके अपने हेल्थ कैंप पर आप फोकस कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के हेल्थ कैंप कीजिए, न्यूट्रीचार्ज को सेल करना स्टार्ट कीजिए। न्यूट्रीचार्ज पे आपको मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा, इनकम भी अच्छी मिल जाएगी, और आपका पीवी भी जल्दी से जल्दी बनने लगेगा। डिस्प्ले वॉल स्टार्ट करें दोस्तों, डिस्प्ले वॉल आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेल्स जल्दी होगी, और आपकी 5000 पीवी तो यूं ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए डिस्प्ले वॉल पर काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी चाहिएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप सेल्स करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज। उसके लिए आपको कहाँ मिलेगी वो नॉलेज, आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, इसकी मैंने एक ट्रेनिंग दी आपको 30 मिनट की, अभी ट्रेनिंग सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आया था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें जो चीज़ बताइए ना, उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप 5000 का 50,000 पीवी भी कर पाओगे। चौथा है, ऑडियो वीडियो सुने और बताई गई किताबों को रोजाना कम से कम 30 मिनट तक पढ़ें। ये क्या है दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि आपको बिजनेस करना है, सेल्स करनी है, लोगों को मनाना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो टीम का है दोस्तों। हम एक लीडर है, हमको अपनी टीम को कुछ सिखाना पड़ता है। सिखाने के लिए सबसे पहले हमको अपना व्यक्तित्व अच्छा करना पड़ेगा, और उस व्यक्तित्व के लिए हमको क्या करना है, हमको ऑडियो सुनना है, वीडियो सुनना है, और किताबों को पढ़ना है। ऑडियो की बात करूं मैं दोस्तों, ऑडियो का जमाना आजकल वैसे नहीं रहा है, ऑडियो लिख दिया है, लेकिन मैं ऑडियो को मानता नहीं, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है ना, वीडियो का जमाना। और वीडियो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, यूट्यूब है। तो अब यूट्यूब पर रोजाना 30 मिनट तक कम से कम कोई ना कोई वीडियो देखो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है ना, दिक्कत आपकी क्या होती है कि आप वीडियो कोई तो देखने बैठ जाते हो आरसीएम का, नीचे आपको कोई दिख जाती है मूवी तो आप उसको देखने लग जाते हो, फिर नीचे आपको कोई कॉमेडी दिख जाएगा, आप उसको देखने लग जाते हो। यानी आप 30 मिनट के लिए घुसे थे यूट्यूब में, आप 3 घंटे वेस्ट करके आ जाते हो। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने काम की चीज़ देखनी है, वो भी 30 मिनट्स। आपको कोई एंटरटेनमेंट करना है तो कीजिए, वो बाद में कीजिए आपका अपने हिसाब से, लेकिन आप जो 30 मिनट्स निकाल रहे हो वीडियो देखने के लिए, वो जरूर देखो। जैसे आज आप हमारी ट्रेनिंग देख रहे हो, तो हो सकता है नीचे आपको सलमान खान की फोटो दिख जाए, तो आप हो सकता है उस पर चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको पूरा ट्रेनिंग देखना है, फिर आपको उठना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना चैनल सेट करने पड़ेंगे, यानी आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन से चैनल्स देखूंगा। जैसे हमारा चैनल हो गया यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल हो गया, आरसीएम का बिजनेस का जो ऑफिशियल चैनल है वो हो गया,
रिचार्ज का चैनल हो गया, गामा ओरिजिनल का चैनल हो गया, कीसोल का चैनल हो गया, इन सब चैनल्स को आप देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग सेशन अच्छे अच्छे मिलेंगे। साथ में आपको अपनी टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि मेरे को 30 मिनट्स देखना है तो 30 मिनट्स ही देखना है। यूँ नहीं कि आप 3 घंटे वेस्ट कर लो, सीधी सी बात बता रहा हूँ। यदि आपको देना 1 घंटा तो 1 घंटा दीजिए, फिर यूँ नहीं कि कम दे दीजिए। एक टाइमलाइन सेट कीजिए, फिर ही आप काम कीजिए ऐसे। तो दोस्तों अपनी टाइमलाइन जरूर सेट कीजिए आप। की पेन एंड डायरी, आपको साथ में पेन एंड डायरी जरूर रखनी है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग सेशन सुनते हो तो आपको नोट्स बनाने हैं कि उसमें क्या बोला गया है। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट खींच लेते हो, कई लोग आजकल स्मार्ट वर्क यूज़ करते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट को आप मोबाइल में सेव रखते हो, उसको बार बार देखते नहीं हो, कभी कभार उसको डिलीट भी कर देते हो। लेकिन जिस चीज़ को आप लिख लेते हो ना, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। ठीक है, तो आप 2 बार उस चीज़ को लिख लेते हो, एक बार अपने माइंड में और एक बार अपने पेन पर जो कॉपी है उसमें, और उसको बार बार देख भी सकते हो। इसलिए आप लिखना जरूर स्टार्ट कीजिए। जैसे भी आप ट्रेनिंग सेशन हमारी देख रहे हो तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए, जिसमें आप हर चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दो। अप्लाई व्हाट यू लर्न, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो आप लर्न कर रहे हो उसको अप्लाई जरूर कीजिए दोस्तों, वरना कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों बुक्स की बात करूं तो बुक्स भी आपको पढ़नी है। कौन सी बुक्स पढ़नी है? आपको कॉमेडी बुक्स नहीं पढ़नी है, स्कूल की किताबें नहीं पढ़नी है दोस्तों, आपको पढ़नी है जो रिकमेंड की जाए आपकी अपलाइन के द्वारा, मेरे द्वारा, या फिर यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा। दोस्तों कुछ रिकमेंड बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने देखी है। जीवन एक खोज है, चुनौतियों से मुकाबला, लोक व्यवहार, लॉक्स एंड कीज, बनी नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, 21वीं सदी का व्यवसाय, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए। इस तरीके की जो बुक्स है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स का तो मामला अलग ही है दोस्तों। कितने भी आप वीडियो देख लो, लेकिन बुक्स का जो मजा होता है वो बुक्स में ही होता है। सबसे बड़ी बात आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बुक्स आप जब भी पढ़ रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि एक बुक आप एक दिन में खत्म नहीं करोगे, तो आप डेली पढ़ो उसको दोस्तों। यानी आज पढ़ा फिर अगले हफ्ते पढ़ोगे तो ऐसे आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी जरूर करो। 5वां, हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। दोस्तों यूईएस प्रोग्राम जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा हर सिटी में किया जाता है, उस प्रोग्राम को आपको अटेंड जरूर करना है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, वहाँ पर आपको संगति मिलती है, वहाँ पर आपको माहौल मिलता है। जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है। जब तक आपको बिजनेस का माहौल नहीं मिलेगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप यदि घर में बैठे रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन फोन करेगा? आपको अपलाइन फोन करेगा, आपकी डाउनलाइन फोन करेगी, है ना। आप बिजनेस का माहौल नहीं देख पाओगे। माहौल देखना तो आपको सेमिनार में जाना पड़ेगा, जहाँ दूसरी टीम के भी लोग आते हैं, कई लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो अपनी कहानियां बताते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं। तो वहाँ की जो संगति, वहाँ की जो माहौल मिलता है, उससे हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। बेनिफिट क्या यूएस प्रोग्राम का? डुप्लीकेसी हो जाती है। यानी यदि जा रहे हो तो ही आपके जो लोग हैं वो जाएंगे, आप ही नहीं जाओगे। आज आपका सेमिनार है, आप नहीं गए हो और आपकी डाउनलाइन से आप मिले हो, तो डाउनलाइन क्या सोचेगी कि इसका सेमिनार है, इसने इग्नोर कर दिया तो मुझे भी इग्नोर करना है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए जैसा आप करेंगे वैसा ही डाउनलाइन करती है। स्किल डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि यूएस के सेमिनार में बड़े बड़े लीडर आते हैं जो अपनी गलतियां बताते हैं, अपनी खामियां बताते हैं, अपनी जो खूबियां हैं वो भी बताते हैं, कैसे उन्होंने काम किया वो बताते हैं। तो इससे आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है कि कैसे मंच पे बोला जाता है वगैरह, कई सारी स्किल्स आपको सीखने को मिलती है। अपग्रेडेशन दोस्तों, आपका अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो लीडर्स होते हैं वो कंपनी की बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती, और जो जो नई चीज़ें अपडेट होती है वो भी चीज़ें बताते हैं, जिससे आपका अपग्रेडेशन होता है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आरसीएम के होते हैं, तो सब लोग आरसीएम की बातें करते हैं, वो पॉजिटिव बातें करते हैं। आप मिलते हैं, आप आरसीएम का प्लान सुनने के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वो नेगेटिव बातें करते हैं, जिससे आप भी नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन हम आरसीएम के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहोगे तो आपका मन भी पॉजिटिव होगा, आपका काम भी पॉजिटिव होगा, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे और आपका आखिरकार रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड बिलीव, आपका आरसीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप कई लोगों को देख रहे हो। आप वैसे रोजाना 1-2 लोगों से मिलते हो, वहाँ पर हजारों लोगों से मिलोगे तो वहाँ की बातें अलग ही होती है। छठा है महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। दोस्तों महीना की शुरुआत जब भी होती है तो आपको 1 से 3 तारीख के बीच में, दोस्तों मैंने यहाँ लिखूंगा अभी 1 से 3 तारीख के बीच में आपको अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी, कैसे क्या वो भी बताता हूँ मैं। दोस्तों स्मार्ट वर्क होता है और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में लोग 8 से 10 घंटे भी काम करते तो भी रिजल्ट नहीं आते। स्मार्ट वर्क में कई लोग 1-2 घंटे में भी अच्छा काम करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क में दिमाग लगता है दोस्तों, हार्ड वर्क में अपना फिजिक्स लगता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो 8 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ ना, ये सब स्मार्ट वर्क है। आप रोजाना काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि आप इन 8 चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसको यदि आप फॉलो कर लोगे तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, एवरी मंथ आपको 1 से 3 तारीख के बीच में करनी है। इसमें आपको 3 लोगों को चुनना पड़ेगा यदि आप एक अपलाइन है तो। आपको एक एक्टिव लोगों की सूची बनानी है, कंज्यूमर लोगों की सूची बनानी है, डीएक्टिव लोगों की। एक्टिव यानी
जो लोग बिजनेस में एक्टिव है उनसे परामर्श करें कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है और उनको आगे क्या करना चाहिए। कंज्यूमर यानी जो लोग कंज्यूमर हैं, यानी जो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं वो चीज़ आप बताएंगे। डीएक्टिव लोग जो ना कस्टमर है ना बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस आइडिया लगा के छोड़ दिए, तो उनको ये बताइए कि कम से कम भाई साहब आप कंज्यूमर तो बन जाओ। तो ऐसे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको काउंसलिंग में करना क्या क्या है, ये किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, ड्रीम्स। आपको हर काउंसलिंग में अपने डाउनलाइन के ड्रीम्स जरूर जानने हैं और अपने भी ड्रीम्स बताने हैं। विजन ऑफ 1 ईयर, आपको अगले 1 साल का विजन बताना पड़ेगा, अपना भी और उनका भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट, काउंसलिंग विद अपलाइन। सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है, उसके बाद आपको अपनी डाउनलाइन से काउंसलिंग करनी है। नो बॉसिज्म, आपको कोई बॉस नहीं बनना है कि ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना, ऐसा नहीं, आपको परामर्श करना है। सेट टारगेट्स एंड मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स तय करनी है, अगले महीने की सारे टारगेट्स तय करने हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सारी करनी पड़ेगी। इसके बाद में 7वां है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। दोस्तों जवाबदेही की बात करूं तो एक माँ होती है ना, वो अपने के बच्चे के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि वो बच्चा कुछ कर नहीं पाता है स्टार्टिंग में। जब वो बच्चा होता है ना वो खा सकता है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुल मिला यह सब आपको पता है दोस्तों। तो उसका जवाबदेही किसने रखी है? उसकी माँ ने ले रखी है। तो आपने कभी देखा है कि माँ कभी लापरवाही कर दे? नहीं करती है, क्योंकि उसने जवाबदेही ले रखी है। ऐसे ही आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा अपने बिजनेस के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग आपके ट्रस्ट करके आपके बिजनेस में आए हैं। वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई आप एक ऐसे फरिश्ते हो जो उनकी जिंदगी बदल सकते हो, आरसी में उनको सक्सेस कर सकते हो। तो आपने उन लोगों की जवाबदेही ली है, तो आप ऐसा काम करो दोस्तों। इसलिए आपको निरंतरता भी रखनी पड़ेगी, जवाबदेही भी रखनी पड़ेगी। निरंतरता भी इसके साथ में जोड़ी हुई है दोस्तों। आपको हर चीज में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यदि आप सेल्स कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी या कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप बिजनेस में नेटवर्क बना रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। प्लान कर रहे हो तो रोजाना आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे। लोगों से मिल रहे हो रोजाना मिलना पड़ेगा। जूम मीटिंग कर रहे हो रोजाना करना पड़ेगा। या आप मान लो वीडियोस देख रहे हो रोजाना देखना पड़ेगा। बुक्स पढ़ रहे हो तो भी रोजाना करना पड़ेगा। हर चीज को आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी तो ही होता है। जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, हमने उस पर कंटिन्यूटी रखी, तो आज हमारी अच्छी खासी फैमिली है। इसलिए कंटिन्यूटी तो हर चीज़ में रखनी पड़ती है। स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं तो ही रिजल्ट मिलते हैं। यदि आप निरंतरता रखेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी पॉजिटिव रहेगी। मान लीजिए आप ही कभी एक दिन बिजनेस कर रहे दूसरे दिन नहीं कर रहे, तो डाउनलाइन भी कहेगी यार ये तो वैसे रोज ही नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आप हर बात एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसा आप करते हैं वैसा आपकी डाउनलाइन भी करती है। 8वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें। दिखाएं नहीं, सिखाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लर्न प्लस टीच प्लस डुप्लीकेट। यानी दोस्तों आपको सीखना है। सीखना क्या क्या है? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज सीखनी है, आपको बिजनेस सीखना है, ट्रेनिंग सीखनी है, हर चीज़ आपको सीखनी है। ऑफर्स के बारे में सीखना है, डेली जो अपडेशन आती है उसके बारे में सीखना है। हर चीज़ के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड तक सीखना पड़ेगा। और उसको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको उसको टीच भी करना पड़ेगा। यानी आपकी जो डाउनलाइन है वही चीज़ आपको सिखानी है और उनको भी डुप्लीकेट करना है। यदि लर्न प्लस टीच प्लस डुप्लीकेट हो जाता है तो ही आपकी सक्सेस होती है, वरना नहीं होती है। दोस्तों आपको फोटोकॉपी मशीन बनना पड़ेगा। यानी जैसा आप हैं वैसे आपकी फोटोकॉपी निकालनी पड़ेगी। यानी जो आपकी डाउनलाइन है उनको आप जैसा बनाना पड़ेगा। ये होता है डुप्लीकेशन। जैसे जैसे डुप्लीकेशन होगा वैसे वैसे आप सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 कोर स्टेप आरसीएम के। दोस्तों इसके मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है जिसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल वीडियो इसलिए काम आता है ताकि आपको किसी को शेयर करना हो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सबका कवर अप आज इस ट्रेनिंग में कर लिया है। ट्रेनिंग कैसी लगी आप जरूर कमेंट बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरीके की ट्रेनिंग मिलेगी। अभी आने वाली ट्रेनिंग्स में तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है, जैसे आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। तो दोस्तों थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा बनाई गई थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने एंड तक इसको देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।